नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्या शिक्षार्थी में से हृदय अभिवादन करता हूँ। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र पर जो काव्य स्वरूप है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मैंने कई लोगों से ये सुना है कि वो लोग कहते हैं कि भाई जो भारतीय काव्य शास्त्र है, चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वो बहुत टफ है, बहुत कठिन है। परंतु हमें ज़रूरी है कि हम उसको इस प्रकार समझें कि वो हमें समझ में आ जाए। तो इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं काव्य स्वरूप। इसके वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काव्य लक्षण पर बात करने वाले हैं। तो मुख्यतः चार जो प्रतिपादक आचार्य हैं उन्होंने काव्य लक्षणों को जो बताया उसके बारे में हम ध्यान देंगे। सबसे पहले शब्दार्थों सहित काव्यम, ये कहते हैं भामा। तद दोषो शब्दार्थो सगुणवलंकृति पुनः क्वापि, ये कहते हैं मम्मट। विश्वनाथ का विचार है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और वहीं पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भरत ने यानी कि भरत मुनि ने मृदु ललित पदावली, गुण शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुवृत रस मार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। कितने तत्वों का निरूपण किया है? 7 तत्वों का निरूपण किया है। किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। लेकिन मूल बात जो है वो यह है कि ये रूपक पर घटित होते हैं, यानी ये रूपक पर आरोपित होते हैं, काव्य पर नहीं। तो मृदु ललित पदार्थ गूढ़ शब्दार्थहीनम, जनपद सुख बोध्यम, युक्ति मनुत्यज्यम, बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम, सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम, ये कहते हैं भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में। अब हम कुछ तथ्यों पर और विचार करेंगे कि वास्तविक काव्य लक्षण का जो प्रारंभ है वह है भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के स्वभाव को यानी शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है, यानी कि जो इष्ट अर्थ को व्यक्त करे वही है पदावली काव्य। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य पाणिनि कहते हैं कि जो रीति है, रीति ही काव्य की आत्मा है, यानी रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति से इनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना, यानी कोई विशेष गुण वाली पद रचना। विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा, यानी कोई ऐसा पद हो जो गुण से युक्त हो या फिर उसमें विशेष गुण विद्यमान हो। इस प्रकार रीति का अर्थ गुण युक्त पद रचना उन्होंने माना है। अब हम कुछ छोटे छोटे वाक्यों पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि ये वाक्य इन्होंने कहे। ननु शब्दार्थो काव्यम, सूत्र किसका है? ये सूत्र है रुद्रट का। रुद्रट मानते हैं कि ननु शब्दार्थो काव्यम। अगला है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कथन किसका है? तो ये कहते हैं कुंतक। कुंतक कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम। अगला है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। कई लोग इसमें भूषण शब्द सुनकर उसको कहते हैं कि ये भूषण ने लिखी, परंतु नहीं, ये भूषण ने नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं, वो हैं आचार्य केशवदास। उन्होंने ये पंक्तियां कही हैं। आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से, परंतु इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकर कवियों की सूची में शामिल किया है। मुख्य में नहीं मानते, इन्हें फुटकल में वो स्थान देते हैं। अगला देखें, कोमल शब्द निबंध सुवृत अलंकारमय मोहनचित काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बहुपास कवि गहे। ये भी पंक्तियां कही हैं केशवदास जी ने।
अगली पंक्तियां हैं कि जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? तो काव्य के विषय में यह पंक्ति कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र कहते हैं कि जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार, यह लक्षण में करियो। अब सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब को, ये कहते हैं चिंतामणि। अगला है कि बत कहाऊ रसमय जो है कवित कहावे सोय, कथन किसका है? तो ये कथन है चिंतामणि का। जगत अद्भुत सुख सदन शब्द अर्थ कवित, वो लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित, ये कहते हैं कुलपति मिश्र अपने रस रहस्य में। आगे चलते हैं तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कहते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। शब्द जीवति ही अर्थ मन रसमत सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर, ये कहते हैं देव। देव कहते हैं कि शब्द जीवति ही अर्थ मन रसमत सुजत शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। अगला है कि व्यंग जीव कही कवित को हृदय सुधुनी पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी, ये कहते हैं प्रताप शाही काव्य विलास में। काव्य विलास एक ग्रंथ है इनका, जिसमें प्रताप शाही कहते हैं कि व्यंग जीव कही कवित को हृदय सुधुनी पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी। अगला है कि शब्द अर्थ संगम सहित भो चमत्कृत भाई, जग अद्भुत मैं अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए, ये कहते हैं ग्वाल। रसिकानंद में ग्वाल ने कहा है कि शब्द अर्थ संगम सहित भो चमत्कृत भाई, जग अद्भुत मैं अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई, यानी अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, यानी अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है, ये कथन है आचार्य शुक्ल का। यानी जो मुक्त हृदय की मुक्तावस्था वाली जो बात कही है वो कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। मैंने भी बताया आपको कि इन्होंने हृदय की मुक्तावस्था की बात कही। अब यहाँ भी हृदय की मुक्तावस्था आ रही है और यहाँ हृदय की मुक्तावस्था है, ये बात कहते हैं आचार्य शुक्ल। अगला कथन है कि जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्षण होता है। यानी जगत की नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि जितनी भी जगत में संसार में वस्तुएं हैं वो एक रूप में आ जाएं और वो हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, हम उन्हें समझने लगे, तो यही काव्य का लक्षण है। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। अगला कथन कहलाता है कि काव्य संसार के प्रति, काव्य का जो संसार है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों से मुक्त, उसकी वो भाव जो उसके व्यक्तिक संबंधों से मुक्त हो, भाव प्रधान तो हो परंतु व्यक्तिक संबंध ना दिखाई देते हो, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना
कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेमारूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ये कथन है बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय एक बहुत ही अच्छे निबंधकार हुए हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला कथन है कि काव्य जीवन प्रकृति की अंतदर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। ये कथन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। अगला कथन कहता है कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास व सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ये बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे आलोचक हुए हैं। अगला कथन कहता है कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन भली या बुरी दशा में ले जाने के प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। ये कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला कथन है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छृंखलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छृंखलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला कथन है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखपेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। ये कहते हैं मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, परमुखपेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अगला कथन है कि आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। ये डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं। अगला कथन देखते हैं साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। ये कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि कौन सा रचनाकार, कौन सा आलोचक क्या कह रहा है। अगला है कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन किसका है? अज्ञेय का। अज्ञेय जो है वो उल्टी पुल्टी बातें में घुमाते हैं सबको। क्या कह रहे हैं देखिए, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। अगला कथन देखते हैं काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अगला कथन कहता है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है।
वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। आगे देखते हैं, कुछ पंक्तियां हैं। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों की हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये पंक्तियां किसकी है? केदारनाथ सिंह की। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। पंक्तियां किसकी है? धूमिल। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। पंक्तियां किसकी हैं? धूमिल। धूमिल ने अपनी बातों को खासकर प्रजातंत्र पर ढालकर लिखा है। पहले हम ऊपर जो लाइनें हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। और दूसरी पंक्ति कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अब दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ पर हमारा विषय ये समाप्त होता है, काव्य स्वरूप। अगली बार हम काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन जैसे लेकर आएंगे विषय। तब तक पढ़ते हैं कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। दुष्यंत कुमार की बहुत सुंदर कविता है ये, उसकी पंक्तियां। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। ये हालांकि थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा हुआ है अंग्रेजी में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार।